नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं, कुछ प्राचीन वंशावलियों और उनकी कहानियों पर। जी बिल्कुल। हम आयु और नहुष के वंशजों पर ध्यान देंगे। हाँ, खासकर राजा रजी और राजा ययाति। देखेंगे कि इन कथाओं से हमें क्या अंतर्दृष्टि मिलती है। तो शुरुआत आयु के वंश से करते हैं। उनके एक पुत्र थे रजी, बहुत पराक्रमी। हाँ, सुना है उनके 500 पुत्र थे और उनका दबदबा ऐसा था कि इंद्र भी उनसे थोड़ा डरते थे। बिल्कुल। देखिए, एक कहानी आती है देव असुर संग्राम की। अच्छा। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई रजी जिसके पक्ष में लड़ेंगे, जीत उसी की होगी। अच्छा, तो ये तो एक तरह से देवताओं के लिए एक मौका था। हाँ, पर रजी ने शर्त रख दी। कहा कि अगर मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूं और जीत जाऊं तो इंद्र मुझे बनना होगा। अरे, सीधी शर्त। हाँ, देवताओं ने मान ली, असुरों ने मना कर दिया। तो रजी लड़े देवताओं की ओर से और असुरों को हराया। तो क्या वो इंद्र बने? नहीं, इंद्र ने उन्हें पिता समान आदर दिया, मतलब सम्मान पूरा दिया, लेकिन इंद्र पद वाली बात वो टाल गए। शक्ति और राजनीति का खेल। अच्छा, इसी वंश में एक और महत्वपूर्ण कड़ी है ना, अनेना के वंश में। जी, काशी के महाराज धन्वंतरी, आयुर्वेद के प्रणेता। हाँ, कहते हैं उन्होंने भरद्वाज ऋषि से आयुर्वेद सीखा और फिर उसे 8 भागों में व्यवस्थित किया। शल्य चिकित्सा वगैरह, रोगों के नाश का मार्ग दिखाया उन्होंने। ये ज्ञान की एक अलग ही धारा है उसी वंश में। खैर, अब आते हैं राजा ययाति पर, नहुष के पुत्र। हाँ, ययाति की कहानी तो शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। उनकी 2 पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। और 5 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु और पुरु। जी, कहानी में मोड़ तब आता है जब ययाति पर बुढ़ापा आने लगता है। लेकिन उनकी भोग की इच्छा कम नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं। और यहीं उन्होंने एक बहुत ही असाधारण सी बात की। अपने पुत्रों से उनका यौवन मांगा। अपना बुढ़ापा देकर? हाँ, अपना बुढ़ापा देकर उनका यौवन मांगा, ताकि वो और भोग विलास कर सके। ये तो पुत्रों के लिए बड़ी कठिन स्थिति रही होगी। क्या कहा उन्होंने? पहले 4 पुत्रों ने, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु, ने साफ मना कर दिया। कहा कि बुढ़ापे में तो बहुत कष्ट है, हम नहीं ले सकते। तो ययाति ने क्या किया? गुस्सा हुए होंगे बहुत। और उन्होंने शाप दे दिया, खासकर यदु को, कि तुम्हारी संतान कभी राजा नहीं बनेगी। ओहो। लेकिन सबसे छोटे पुत्र पुरु, उन्होंने क्या किया? पुरु ने पिता की आज्ञा मानी। उन्होंने अपना यौवन पिता को दे दिया और उनका बुढ़ापा खुद ले लिया। कमाल है। फिर ययाति ने क्या किया उस यौवन से? उन्होंने वर्षों तक पुरु के यौवन से पृथ्वी पर भोग विलास किया, यहाँ तक कि विश्वाची नाम की अप्सरा के साथ भी रहे। इतने सालों के बाद उन्हें कुछ एहसास हुआ या ऐसे ही चलता रहा? नहीं, एहसास हुआ। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि ये जो इच्छाएं हैं, खासकर भोग की, ये भोगने से शांत नहीं होती। अच्छा। हाँ, बल्कि जैसे घी डालने से आग और भड़कती है, वैसे ये इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। ये तो बहुत गहरा अनुभव है। सब कुछ पाकर भी शांति नहीं मिली। बिल्कुल। उन्हें लगा कि सारी पृथ्वी का धन, धान्य, सोना, पशु, स्त्रियां सब मिल जाएं, तब भी एक मनुष्य की तृष्णा शांत नहीं हो सकती। ये तो आज के समय में भी कितना सच लगता है। नहीं, ये कभी संतुष्ट ना होने वाली भावना। सही कहा। तब जाकर उन्होंने पुरु को बुलाया और पुरु को उनका यौवन लौटा दिया, अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। और इस अनुभव से उन्होंने क्या सीखा, क्या संदेश दिया? उन्होंने कहा कि भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती, और ये कि सच्चा सुख तृष्णा के त्याग में है। तृष्णा का त्याग मतलब कामनाओं का, इच्छाओं का त्याग। हाँ, और ये सुख, उन्होंने कहा, सांसारिक सुखों या स्वर्ग के सुखों से भी बड़ा है। एक और बात उन्होंने कही थी कि इंसान बूढ़ा हो जाता है, पर 2 चीजें बूढ़ी नहीं होती। जी। धन की आशा जी, और जीने की आशा। ये हमेशा जवान रहती हैं। और वो ब्रह्म भाव वाली बात कि जब कोई किसी के प्रति पाप बुद्धि नहीं रखता। हाँ, कि जब कोई मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी के लिए बुरा नहीं सोचता, अहित नहीं करता, तब वो ब्रह्म भाव को पाता है। एक परम शांति की अवस्था। तो ययाति की कहानी हमें शक्ति, यौवन, भोग, इन सब की सीमाओं के बारे में बताती है। बिल्कुल। और ये सवाल छोड़ जाती है कि जीवन का असली अर्थ क्या, बाहरी चीजों को पाने में है या अपनी इच्छाओं को जीतने और आंतरिक संतोष पाने में। ययाति का अनुभव शायद इसी आंतरिक जीत की ओर इशारा करता है। जी, ये कालातीत संदेश है।